हेलो, वेलकम बैक टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज बाय कॉग्निटिव। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट होता क्या है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है या आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, तो आप आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक वर्ड का यूज किया था, इंटरनेट बैकबोन। इस वीडियो में हम इंटरनेट बैकबोन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इंटरनेट बैकबोन के बारे में जानने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। हमारे घर पे लगे हुए वाईफाई की एक रेंज होती है। उस रेंज में आने वाले जितने भी डिवाइस उस वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं, हम उन सारे डिवाइस में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम ईथरनेट का प्रयोग करते हैं। जब हम हमारे मोबाइल में ओवर वाईफाई इंटरनेट का यूज करते हैं, तब हम सारा सिग्नल हमारे घर पे लगे हुए राउटर को भेजते हैं। ये राउटर देन ये सिग्नल हमारे घर के पास में लगे हुए टेलीकम्युनिकेशन टावर तक भेजता है। वो टेलीकम्युनिकेशन टावर जिसकी इंटरनेट सर्विस हम यूज कर रहे हैं, जिसकी सिम हमारे पास है, देन ये टावर दूसरे टावर तक ये सिग्नल पहुंचाता है, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये तब तक चलता रहता है जब तक लास्ट टावर वायर्ड फॉर्म में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस तक ये सिग्नल ले जाता है। यस, एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज वायर्ड है। तो ऐसे हमारा सिग्नल आईएसपी ऑफिस तक पहुंचता है। आईएसपी नेटवर्क ऑफिस देन ये सिग्नल एक मैजिकल वायर, मैजिकल केबल के द्वारा वर्ल्ड वाइड पहुंचाती है। इस मैजिकल वायर, इस मैजिकल केबल को हम इंटरनेट बैकबोन बोलते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेट बैकबोन है क्या, इसको हम मैजिकल वायर क्यों बोल रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैजिकल वायर दिखते कैसे हैं, मैजिकल केबल दिखती कैसी है, इंटरनेट बैकबोन होती क्या है। आप इस वेबसाइट में काफी सारे कलर्स के लाइंस देख रहे होंगे, काफी सारे कलर्स के वायर देख रहे होंगे। ये लाइंस और कुछ नहीं, ऑप्टिकल केबल्स हैं, मैजिकल केबल है। इन्हीं केबल के कारण हमारा इंटरनेट चलता है, हम वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं। ये सारी केबल पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई है। ये सारी केबल ही हमें वर्ल्ड वाइड जोड़ के रखती हैं, और इन्हीं केबल के थ्रू हम इंडिया से अमेरिका में रखे हुए एक सर्वर को, एक कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑप्टिकल केबल दिखती कैसी है, होती क्या है। तो उसके लिए मैं आपको रियल इमेज दिखाता हूँ इनकी। अगर आप गूगल पे सबमरीन केबल इमेज डालेंगे तो आपको काफ़ी सारी ऑप्टिकल केबल्स की इमेज मिल जाएंगी। ये सबमरीन केबल ऑप्टिकल केबल्स होती हैं। ऑप्टिकल केबल एक ऐसी केबल है जिसमें डेटा सिग्नल लाइट की स्पीड से चलता है। आप देख सकते हैं ये सारी केबल समुद्र के अंदर होते हुए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाती हैं। इन केबल को मैनेज करना और इन केबल को लगाना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वन टायर कंपनीज ही इन केबल को मैनेज करती है, इन केबल को लगाती है। हमारे इंडिया की एक कंपनी जियो ने ऑप्टिकल केबल, सबमरीन केबल एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बिछाई है। हर केबल का नाम होता है, तो ऐसे जियो की केबल का नाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप वन रखा गया है, AAE वन रखा गया है। अगर हम AAE वन में क्लिक करते हैं तो हमको उस केबल का मैप मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जियो की केबल है वो हमको फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों से जोड़ती है। हर एक ऑप्टिकल केबल किसी भी कंट्री के एक पॉइंट तक पहुंचती है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऑप्टिकल केबल्स मुंबई में आती हैं और कुछ चेन्नई में। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी केबल्स हमारे मुंबई से जुड़ी हुई हैं, तो कुछ चेन्नई से, कुछ अदर स्टेट से। बट मेनली आप देख सकते हैं ज़्यादातर केबल्स हमारी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कोई भी डेटा अगर हमको वर्ल्ड वाइड पहुंचाना पड़ता है, तो हमें सबसे पहले अपना डेटा मुंबई तक पहुंचाना पड़ता है। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज गूगल का सर्वर हमारा इटली में है, तो हमको अपना डेटा सबसे पहले मुंबई पहुंचाना पड़ेगा। देन मुंबई से केबल के थ्रू
ये पूरा डेटा इटली तक जाएगा। देन सर्वर से जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो इसी केबल के थ्रू ऑल द वे टू मुंबई आएगा, एंड मुंबई टू आर स्टेट, आर सिटी एंड आर हाउस। और ये सब बहुत ही कम टाइम, कुछ ही मिली सेकेंड में हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऑप्टिकल केबल्स की तो बस एक ही नीड है, एक डेटा को एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाना। तो इतने सारे ऑप्टिकल केबल्स की हमें क्या नीड है? एक्चुअली बात यह है, ये केबल्स समुद्र के अंदर होती हैं और समुद्र में काफ़ी सारे तूफान, काफ़ी सारी एक्टिविटी होती रहती है, जिनके कारण कभी कभार ये केबल टूट जाती हैं, कभी कभार कोई सिग्नल लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। इसलिए इन केबल को मैनेज करके रखना पड़ता है, इनकी सर्विस रेगुलर होती रहती है। तो कभी कोई एक केबल बंद पड़ जाती है तो हमारा डेटा दूसरी केबल के थ्रू वर्ल्ड वाइड जाता है। तो ऐसे हमारा इंटरनेट कभी भी नहीं रुकता, चाहे एक केबल खराब हो जाए, दो केबल खराब हो जाए या तीन केबल खराब हो जाए। नाउ हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर से जो डेटा जा रहा है वो कैसे कैसे रीच होके कहाँ कहाँ जाके हमारे पास आता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें रन पे cmd लिखना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा TRACE RT ट्रेस रूट। देन आपको उस डोमेन नेम का, उस वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ेगा जिस वेबसाइट को आपको विजिट करना है, जैसे google.com। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आपको कुछ ट्रेसिंग रूट दिखेंगे और कुछ नंबर्स दिखेंगे। ये जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं 1, 2, ये हमारे हॉप्स हैं। देन आपको 6 और 3 ms दिख रहा होगा, ये आपका स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम है, जिससे आपको पता चलता है कि एक हॉप में और दूसरे हॉप में कितना टाइम लगा। लास्ट में आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे। ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा मैक एड्रेस है, ये हमारे लैपटॉप का, हमारे कंप्यूटर का, हमारे डेस्कटॉप का, हमारे मोबाइल का फिजिकल एड्रेस है। देन जो आपको सेकंड दिख रहा है वो आईपी एड्रेस है आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का, जहां तक ये सिग्नल पहुंचा। अब इस आईपी एड्रेस से आपको लोकेशन नहीं पता चल रही है तो हम इसको कॉपी करेंगे। देन हम आईपी लोकेशन डॉट नेट पे जाएंगे और इस बॉक्स में आईपी एड्रेस डालेंगे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमें आईपी लोकेशन डॉट नेट कुछ रिजल्ट देगा, जिस रिजल्ट में हमको रीजन पता चल जाएगा, सिटी पता चल जाएगी, आईएसपी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा। तो ये आईपी एड्रेस इंडिया का है, महाराष्ट्र का है, मुंबई का है और रिलायंस जियो का है, और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये है। मतलब हमारा सिग्नल फर्स्ट हाउस में ही मुंबई पहुंच गया। देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आईपी एड्रेस सेम नंबर से स्टार्टिंग दिख रहे होंगे। ये सारे आईपी एड्रेस एक ही लोकेशन के हैं। एक्चुअली होता क्या है, कई बार सिग्नल को पाथ नहीं मिल पाता है, कई बार सिग्नल को इंटरनेट बैकबोन ऑप्टिकल केबल नहीं मिल पाती है, तब वो सिग्नल उसी लोकेशन पे जंप करते रहता है बार बार, जब तक उसको कोई न्यू लोकेशन नहीं मिल जाती है, कोई नया पाथ नहीं मिल जाता है। देन एक समय पे आने के बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है। जब रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है तो ये पाथ चेंज हो जाता है। मान के चलो कि अभी हमारा पाथ जियो की एशिया अफ्रीका यूरोप वाली लाइन थी, लेकिन वो पाथ किसी भी वजह से फ्री नहीं है, तो हमको अब दूसरा पाथ असाइन कर दिया जाएगा। देन उस पाथ से हमारा सिग्नल दूसरे लोकेशन पर पहुंचेगा। दूसरे लोकेशन के आईपी एड्रेस ये रहा। हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस कहाँ का है। कॉपी करिए, आईपी लोकेशन पे जाइए, हमारा सिग्नल अब कैलिफोर्निया अमेरिका पहुंच चुका है। देन नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा सिग्नल उसी के ऑफिस में है, उसी के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस में है, अभी हमको सर्वर नहीं मिला है। देन ये नेक्स्ट हॉप में भी
उसी नेटवर्क सर्विस ऑफिस में रहता है। कई बार इंटरनेट बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रैफ़िक बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ट्रैफ़िक को मैनेज करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक-एक करके प्रायोरिटी बेसिस पे सिग्नल को भेजते हैं। इसलिए अभी तक हमको सर्वर नहीं मिला। कई बार रिक्वेस्ट टाइम आउट भी हो जाता है, देन हमारा फिर से वहीं हॉप हुआ, देन लास्ट में हमको अगर आपको कोई ऐसा एड्रेस दिख रहा है, अगर ऐसा एड्रेस कभी आपको दिख रहा है या फिर ऐसा एड्रेस दिख रहा है, जो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो आपके सर्वर का मैक एड्रेस है, तो वो किसी डिवाइस का मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस फिज़िकल एड्रेस होता है। तो यहाँ पे ये जो मैक एड्रेस है, ये हमारा सर्वर का मैक एड्रेस है और इसका आईपी एड्रेस ये है। अगर हम इसको कॉपी करते हैं और आईपी लोकेशन पे पेस्ट करते हैं, तो हम देख सकते हैं हमारे गूगल का सर्वर कहाँ है। हमारे गूगल का सर्वर अभी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी लोकेशन ये है। तो अगर हम मैप में देखें, तो हमारा सिग्नल मुंबई से होते हुए अमेरिका पहुंचा, देन अमेरिका से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रेलिया से ऑल द वे डाउन टू इंडिया। ये सारा कुछ काम कुछ ही मिली सेकेंड्स में, कुछ ही समय में हो चुका था। तो ऐसे हमारा सिग्नल पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करके हमारे पास तक पहुंचता है एंड ऐसे इंटरनेट वर्क करता है। और इसीलिए सबमरीन केबल को, ऑप्टिकल केबल को इंटरनेट बैकबोन कहा गया है, क्योंकि इनके बिना इंटरनेट का होना, सोचना नामुमकिन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।